Dear student, this is your second video. In this video, you can see impact of change, either increase or decrease in demand and supply. Means impact means उसका प्रभाव, यानी कि जो फॉरेन करेंसी की हम डिमांड कर रहे हैं या उसकी जो सप्लाई हो रही है उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं तो उसका प्रभाव इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में क्या पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हम जो है 4 सिचुएशन देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायग्राम प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो है बहुत ही मायने रखता है। आइए हम देखते हैं सिचुएशन फर्स्ट, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। सिचुएशन फर्स्ट, मान लीजिए कि सप्लाई कांस्टेंट है, डॉलर कांस्टेंट है, अमेरिका ने $100 ही इशू किया। एक एग्जांपल लेते हैं, डॉलर इज कांस्टेंट यानी कि सप्लाई स्थिर है और डिमांड क्या कर गया, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज कर गई, डी से D1 हो गया यानी कि ये राइटवर्ड साइड शिफ्ट हो गई। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट D and S both are initial demand and initial supply and intersect at E point equilibrium point of rate, equilibrium point and equilibrium exchange rate OR and equilibrium quantity demand and supply OQ. Now imagine that if there is no change in supply remain constant। आप देख सकते हैं सप्लाई की लाइन सिंगल है पर डिमांड ज्यादा हो रही है, बहुत सारे कंट्री वाले को जा रहे हैं डॉलर लेने के लिए और डॉलर लिमिटेड है, तो ऐसे में क्या होगा, उसका एक्सचेंज रेट डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये OR से बढ़कर OR1 हो जाएगा कि भाई मेरे पास इतना ही डॉलर है और खरीदने वाले ज्यादा है तो क्यों ना मैं इसका रेट बढ़ा दूं। उसने यही किया अमेरिका ने, उसने एक्सचेंज रेट OR से बढ़ाकर क्या कर दिया OR1, हाउ मच इंक्रीज RR1 यानी इतना इससे इंक्रीज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा और एक्सचेंज रेट बढ़ने से इसका इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि OR पहले क्या था, एक्सचेंज रेट OR था, जब OR एक्सचेंज रेट था तो $1 हमें कितने का मिल रहा था, 60 रुपीस का मिल रहा था, पर क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो OR1 यानी कि OR से OR1 हो गया यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया। जब एक्सचेंज रेट OR से बढ़कर OR1 हो गया तो वही $1 लेने के लिए हमें 60 की जगह 60 रुपीस की जगह कितना देना पड़ रहा है, 70 रुपीस देना पड़ रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 10 रुपीस एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई, घट गई। ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कि भाई जो चीज हमें जो 60 रुपए में मिल रही थी अब वो हमें 70 रुपए में मिल रही है, हमें महंगा लग रहा है डॉलर लेना, तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई। इसे हम डेप्रिशिएटिंग इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। अब सिचुएशन सेकंड देखते हैं, बाय द वे डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सप्लाई कांस्टेंट है और यहाँ पे डिमांड डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं लेकिन डिमांड पहले इंक्रीज हुआ था अब डिमांड डिक्रीज हो गया, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो सेम इसी तरह से है, पहले हम क्रॉस करते हुए दिखाएंगे, D and S both are initial demand and supply curve, okay, intersect at that level E point initial equilibrium point, equilibrium exchange rate OR and equilibrium quantity and demand is OQ। अब हम देखेंगे कि अब यहाँ पर डिमांड डिक्रीज कर गया, डिक्रीज करना नीचे चला गया, तो ये D से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ चला गया, डिमांड एरो मार्क नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कम है, अब लोग कम खरीद रहे हैं डॉलर, कई सारे कंट्री वाले डॉलर की डिमांड कम कर दी है। तो आप मार्केट में भी जाएंगे और देखेंगे कि जिस प्रोडक्ट की, जिस वेजिटेबल की, जिस फ्रूट की, जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है तो जो सप्लायर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो सेलर होता है उसके रेट थोड़ा सा कम कर देता है। ठीक है, अक्सर जो है हम देखेंगे कि जो है जब शादी का समय नहीं होता, लगन का समय नहीं होता है तो उसमें सोने का रेट थोड़ा सा गोल्ड का डिक्रीज होता है, लेकिन जैसे ही शादी का सीजन स्टार्ट होता है तो तुरंत रेट में जो बहुत ज्यादा उछाल आ जाते हैं। सेम वही चीज है यहाँ पे। इसी तरह प्याज 120 रुपए केजी, 100 रुपीस केजी था ऑनियन मार्केट में क्योंकि सीजन नहीं था, लेकिन जैसे ही सीजन आता है नए प्याज आते हैं, नई ऑनियन मार्केट में आती है तो वही 100 रुपीस का प्याज जो है आपको 20 रुपीस मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई उसमें क्या थी, उसमें जो कम थी और इसमें ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई की बात नहीं की जाती, यहाँ पर हम डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जिस चीज की डिमांड जो है ज्यादा रहेगी तो उसका रेट ज्यादा रहेगा, जिसकी डिमांड कम रहेगी उसका रेट कम रहेगा। तो वही चीज है यहाँ पे
रेट ऑफ एक्सचेंज OR से घटकर कितना हो गया, नीचे एरो बन गया, OR1 हो गया। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में हमने उसकी डिमांड कम कर दी। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम करते हैं, मार्केट में जनता पब्लिक जो है जिस प्रोडक्ट की डिमांड कम करती है तो उसकी प्राइसेस डाउन होना निश्चित है। ओके, तो यहाँ पे जो है OR से घटकर OR1 हो गया, यानी कि जो हम $1 लेने के लिए पहले हम 60 रुपीस देते थे, अब वही $1 लेने के लिए हम कितना दे रहे हैं, ₹50, यानी कि 10 रुपए कम दे रहे हैं। यानी कि हमारी वैल्यू मनी की, यानी कि हमारी इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एप्रिशिएट कर गई। एप्रिशिएट मींस इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, ठीक है, उसके मूल्यों में वृद्धि हो गई, ठीक है, उसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि हम पहले की तुलना में कम पैसे दे रहे हैं, कम रुपीस पे कर रहे हैं डॉलर लेने के लिए। तो इसे कहते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इस तरह क्वेश्चन अक्सर बस हेडिंग ऐसे देखें और बोल देगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए डायग्राम के द्वारा, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। और जिस तरह से मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, बस डायग्राम पर टू द पॉइंट, अगर आप डायग्राम बनाएंगे, करेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंटेशन सही हुआ तो आपका एक्सप्रेशन में जो है आप आराम से इसमें एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे हमने देखा था शुरू में स्टार्टिंग में डिमांड इंक्रीज कर रहा था, नेक्स्ट डिमांड डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पर जस्ट अपोजिट है, यहां पे क्या देखा था हमने कि डिमांड इंक्रीज डिक्रीज एंड सप्लाई नो चेंज, पर यहां पर क्या देखेंगे, सप्लाई इंक्रीज करेगा देन सप्लाई डिक्रीज करेगा, नो चेंज इन डिमांड, जस्ट इसका अपोजिट। यहां पे डिमांड को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हम यहां पे देखेंगे DDSS बोथ आर इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट E पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR एंड इक्विलिब्रियम demand and quantity OQ. Now there is no change in demand. Demand constant है, neither increase nor decrease, but increase in demand. Sorry, increase in supply. Supply जब increase करता है, ध्यान दीजिएगा कि rightward side, downward side shift कर जाता है। तो ये supply increase करके S से S1 हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, E1, नया एक्सचेंज रेट OR1 and equilibrium quantity demand OQ1. It means that if supply increase, no change in demand, then exchange rate decrease from OR to OR1. कितना डिक्रीज हुआ, OR1 RR1 डिक्रीज हुआ, एरो मार्क नीचे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपकी डिमांड OQ से बढ़, पहले आप डिमांड OQ करते थे, अब OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो यहाँ पर मैं क्या देखा कि जैसे सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आते, तो रेट घटना, एक्सचेंज रेट का गिरना बिल्कुल तय है। सेम मार्केट में भी जाएंगे, अब जो है वेजिटेबल्स मार्केट में जाएंगे, ग्रोसरी मार्केट में जाएंगे, जो भी है, ठीक है, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो आप देखिएगा जिस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका रेट जो है डाउन होता है। इसमें ऑनियन का रेट डाउन है क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिक जो 80 रुपीस का ऑनियन था वो 20 रुपीस में मिल रहा है, ठीक है। मैंगो का सीजन है, बहुत सप्लाई है मार्केट में, शुरू का मार्च का जो सीजन था उसमें सप्लाई कम थी, उसमें मैंगो 100 रुपीस की था, लेकिन इसमें मैंगो की सप्लाई ऑल ओवर इंडिया जो है बहुत ज्यादा है, जैसे कि वही जो 80-100 रुपीस की मैंगो था, अब वो आपका अगर 50 रुपीस तक आ गया, 50% प्राइस उसकी गिर गई, यानी फॉल हुआ। सेम वही चीज है, सप्लाई इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज करेगा। तो इसमें हमने क्या देखा, $1 लेने के लिए पहले हम 60 रुपीस दे देते हैं, अब क्योंकि सप्लाई ज्यादा हुई, अमेरिका वालों ने ज्यादा सप्लाई कर दिया, डॉलर का ज्यादा इशू हुआ करेंसी डॉलर की, तो इससे जो है उसका एक्सचेंज रेट $1.60 से घटकर $1.50 हो गया, यानी कि इंडियन लोगों को $1 लेने के लिए पहले 60 रुपए देने पड़ते थे, 60 रुपीस, अब वो कितना पेमेंट कर रहा है, 50 रुपीस। इसका मतलब ये क्या हुआ, एप्रिशिएट कर दिया, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट सिचुएशन 4, यहाँ पे इंक्रीज था सप्लाई, यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यस डिक्रीज, तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर देखिएगा डाउनवर्ड था, जब डिक्रीज होगा सप्लाई तो अपवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड साइड, तो यहाँ एरो मार्क देखिए जस्ट इसका अपोजिट में है, एरो मार्क नीचे था, इसका एरो मार्क ऊपर है, सब डिमांड कांस्टेंट, एक ही डिमांड कर्व होगा, एक ही डिमांड लाइन होगी, और यहाँ पर सप्लाई देखिएगा डिक्रीज हो गया, S से S1 हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, BB and S, B and S both are initial demand and supply of foreign currency intersect E point, equilibrium point, initial point, the equilibrium exchange rate is OR and equilibrium quantity of demand is OQ. Now you can see that if the supply decrease from S to S1, supply decrease, there is no change in demand, it remains constant. What its impact on the equilibrium exchange rate? Equilibrium exchange rate increase from OR to OR1. How much increase? RR1 increase. It means that when exchange rate increase, then the demand of foreign currency decrease. OQ to OQ1. लेफ्टवर्ड साइड, यहाँ पर देखिएगा, और राइटवर्ड साइड का यहाँ पे
लेफ्टवर्ड साइड। एरो मार्क का बहुत इंपॉर्टेंस है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि जहां एरो मार्क आपने उल्टा कर दिया तो आपका आंसर भी आप उल्टा ही लिखेंगे। बी केयरफुल, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना। एरो मार्क जो है लेफ्टवर्ड साइड बैकवर्ड साइड आएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जिस चीज की सप्लाई कम होती है, यहाँ मान लीजिए फॉरेन करेंसी अमेरिका वालों ने जो है $100 नोट इशू करके $60 भी इशू किया, ज्यादा इशू नहीं किया, यानी कि उसके पास करेंसी डॉलर की कम है अमेरिका के पास और लोग जो है डिमांड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ा देगा कि भाई अब पहले हम 60 रुपीज में देते थे, अब हम 70 रुपीज में देंगे आपको, क्योंकि मेरे पास डॉलर है नहीं। तो ऐसे में जो हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। जो हम 60 रुपए देते थे पहले 60 रुपीज देते थे $1 लेने के लिए, अब उसी के लिए हम कितना दे रहे हैं 70 रुपीज। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि हमारे रेट से 10 रुपए ज्यादा जा रहा है। ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट कर गई। तो इस सिचुएशन इसी में घुमाएगा आपको मेरे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो डेप्रिशिएशन यहां भी हो रहा है और डेप्रिशिएशन यहां भी हो रहा है, यानी कि सिचुएशन 4 एंड सिचुएशन फर्स्ट एंड 4 में डेप्रिशिएट कर रहा है करेंसी, और सिचुएशन सेकंड और सिचुएशन थर्ड इन दोनों में हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट कर रही है। तो आप बहुत स्लो मोशन में डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले इंटरसेक्ट करते हुए, चारों डायग्राम में कॉमन चीज है, पहले इंटरसेक्ट करते दिखाना है। डिवाइड एंड सप्लाई बोथ इंटरसेक्ट एट दिस लेवल ई पॉइंट, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ई कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे जैसे पूछा जाए क्वेश्चन जिस तरह से घुमाएगा, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए अगर पूछा जाए या डिक्रीज करने के लिए तो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कर दीजिएगा। अगर डिमांड पूछा जाए तो डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिएगा कि एरो मार्क सही होना चाहिए, क्योंकि यही पर अक्सर बच्चे गलती कर बैठते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये आपका चारों सिचुएशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम फिक्स एक्सचेंज रेट एंड इसके बाद जो है उससे रिलेटेड अगला कॉम्प्लेक्स